नमस्कार जोहार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं झारखंड निकाय चुनाव से संबंधित हमारा खास बुलेटिन। 23 फरवरी को होने वाले झारखंड निकाय चुनाव से पहले तैयारियां अंतिम दौर में है। झारखंड के 48 नगर निकायों में चुनाव प्रचार अब आखिरी चरण में पहुंच चुका है। उम्मीदवारों के पास फाइनल प्रचार के लिए सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार 21 फरवरी शनिवार शाम 5 बजे के बाद सार्वजनिक सभा, जुलूस और रैलियों पर रोक लग जाएगी। इसके बाद सिर्फ घर घर जाकर व्यक्तिगत संपर्क की ही अनुमति होगी। इन सब के बीच धनबाद से एक बेहद रोचक वीडियो सामने आई है, जहां विधायक राज सिन्हा बीजेपी समर्थित धनबाद मेयर पद के प्रत्याशी के लिए गलियों में वोट अपील कर रहे हैं, मगर अंदाज बिल्कुल अलग है। वो एक मिर्ची वाला बनकर वोट मांग रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखें। मिर्चा वाला आ गया भाई, मिर्चा मिर्चा ले लो, मिर्चा मिर्चा छाप है, ठीक है। इसी पर हमको छीन रहे हैं, नहीं छीन रहे ना। ये रोडवा सब जो बनाए हैं तो हम ही ना है विधायक जी। तो ये थे राज सिन्हा, बिल्कुल अलग अंदाज है उनका। बढ़ते हैं आगे। अब हम चलेंगे अपने सहयोगियों के पास, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों के मतदाताओं से बात की है और उनका व्यू जानने की कोशिश की है कि निकाय चुनाव से उनकी अपेक्षाएं क्या है, वो कैसा प्रत्याशी चाहते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे साहेबगंज का, जहां से हमारे संवाददाता सुनील ठाकुर ने लोगों से बात की है। इस क्षेत्र सहित पूरे शहर में जो नगर निकाय चुनाव हो रहा है, कैसा हो यहाँ के प्रत्याशी, क्या क्या है वादे, क्या होंगे मुद्दे और कैसे करें लोग जाकर अपने बूथों पर अपने मतदान करें, इसी पर चर्चा है। आज लोग यहाँ के स्थानीय समाज सेवी, किसान, मजदूरों के साथ आज बैठक हो रही है। पानी की समस्या से यहाँ की जनता को निजात करे, इसी आधार पर हम लोग वोट करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे क्षेत्र में वैसे लोग चुनाव जीत करके आए जो पढ़े लिखे हों, शिक्षित हो, युवा वर्ग से आते हों और जो सामाजिक रूप से भी पूर्व से भी काम करते हो, ऐसे लोगों को हम लोग चुनने का काम करेंगे। क्या मुद्दा रहेगा? हमारा मुद्दा यही रहेगा, ऐसे प्रत्याशी जो शिक्षित, कर्मठ और जुझारू हो और उसको देखते हुए अपने स्वच्छ नगर बनाए रखें। हम जो वेंडर हैं और हमारा किसी का पे दुकान है और हम यही मुद्दा लेके हैं कि हमारा जो भी बने तो हमारा जो है अस्थाई दुकान किया जाए, जो कि हम लोग जो 2 रुपये कमाने का लायक बने। और ऐसे हम लोग दो दिन होता है और उठा देता है, फिर हमको कुत्ता की ज़िंदगी जीना पड़ता है। उससे अच्छा है कि हमको कहीं बसा दिया जाए जो कि हम 2 रुपये कमाने का योग बने। हम इस वादे को लेकर के वोट करने जा रहे हैं कि हमारा जो नगर परिषद हो या हमारा वार्ड कमिश्नर हो, वो हमको शिक्षित होनी चाहिए और वो काम के मुद्दे को आगे बढ़ाने का काम करे। सफाई हो, अति हो, जो पर गरीबों को साथ देना चाहिए, समय पर सारा काम होना चाहिए। जो भी हमारा प्रत्याशी हो, साफ सुथरा, पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो, जो हमारे पूरा शहर में विकास हो, विकास करना चाहिए, विकास होना चाहिए। विकास के मुद्दे पर कहीं कोई बाधा और ईमानदार हो। कि हटिया फाटक से लेकर के दाहला तक जो है रोड बहुत खराब है। जो भी प्रत्याशी जो जीत के जो जा रही है, जीतने वाला है, उससे यही अनुरोध है मेरा कि कम से कम ये रोड जो है हटिया फाटक से लेकर रसूलपुर दाहला तक रोड पर ध्यान दिया जाए। रोड और जो है मतलब कि बढ़िया पीने का पानी स्वच्छ होना चाहिए और जो है मतलब कि कूड़ा वूड़ा सफाई सुथरा होना चाहिए। बस हमसे यही अनुरोध है। वही प्रत्याशी के मैंने जो लल्ली फल्ली है, नौछों में जो गंदगी फंदगी है, उसको सफा होना चाहिए। गंदगी नहीं, और रास्ता में एकदम सफा भी होना चाहिए। कच्ची यहाँ का तो जैसा रोड है कि कुछ करने की बात नहीं, आना तो कम से कम आकर के एकदम डेवलप करके देखेंगे। बेरमो से हमारे संवाददाता राकेश वर्मा ने भी स्थानीय लोगों से बात की है। आइए जानते हैं लोगों ने क्या कुछ कहा। मैं अभी खुसरो नगर परिषद का जो चुनाव चल रहा है और कल 21 तारीख को चुनाव प्रचार की अंतिम तिथि है। कल विभिन्न दलों का जो लोग यहाँ पर हैं, जो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन लोगों का पदयात्रा भी निकलेगा। मैं अभी जो खुसरो नगर परिषद का जो हट है, खुसरो बाजार है, यहाँ की मैं कुछ यहाँ के जो व्यवसायी वर्ग हैं, यहाँ के जो आम पब्लिक है, इनके बीच में आया हूँ और मैं कुछ इन लोगों से चुनाव के संदर्भ में बात करूँगा। आप ये नगर परिषद का चुनाव जो अभी अब 23 तारीख को जो वोट होने वाला है,
आप किस चीज़ को प्राथमिकता देंगे और आपका मुद्दा क्या है? हर वार्ड में नाली रोड सब खराब है, नाली सफा नहीं होता है और रोड का स्थिति तो ऐसा है कि आदमी चल नहीं सकता। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर पानी जो बरसात में सबका नाली जाम हो जाता है, सबका घर में दुकान में पानी घुसता है। बड़ा नाली का निर्माण सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए इस वार्ड में। और दूसरा है कि रोड का स्थिति बहुत खराब हो गया है, यही मुद्दा मेन मुद्दा नाला का होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ एक पार्क नहीं, हम लोग इस उम्र के आदमी 60 साल कहीं बैठने लायक जगह नहीं, तो रोड में ही कहीं टाइम पास करते हैं। कैसा प्रत्याशी आप चाहते हैं कि यहाँ पर अध्यक्ष और वार्ड बने? प्रत्याशी हो तो बढ़िया विकास करे, बढ़िया डेवलप करे, साफ सफाई पर ध्यान दे। है कि साफ सफाई हो बढ़िया से, एक पार्किंग की व्यवस्था सही से हो, रोड पूरा जाम रहता है क्योंकि बाइक इधर से उधर से, और सब काम बढ़िया से। नमामि गंगे योजना चल रहा था, सीवरेज सिस्टम चला, सब आ गया क्या? ये सब कहाँ कुछ नहीं आ रहा। पहले दामोदर नदी में भी जो कहीं कोई जाता था भी एकदम पूरा। मैंने अगला जो कार्यकाल है तो जो योजनाएं अधूरी है वो भी पूरा हो रहा है। प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? छाप छवि वाला होना चाहिए, छवि अच्छा से काम करे, सबका काम हो एकदम बढ़िया अच्छा से। बड़ा जो भी नाली वगैरह जाम रहती है, लोग बोलते हैं जाम में साफ सफाई नहीं होता है। जब तक बड़ा नाला का व्यवस्था नहीं होता है, जब से खुसरो नगर परिषद बना है, बरसात में पूरा कॉलोनी में पानी घुसा, बड़ा नाला का मुद्दा उठता है, लेकिन आज तक काम नहीं हुआ। बड़ा नाला की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। बड़ा नाला का जब तक विकास नहीं होगा वो सही ढंग से बनेगा नहीं, ये नाली की समस्या हमेशा बनी रहेगी। पाकुड़ नगर परिषद से हमारे संवाददाता रमेश भगत अपने सहयोगी सानू दत्ता के साथ वहां के लोगों से बात की और जाना कि उन्हें कैसा प्रतिनिधि चाहिए। नमस्कार, मैं रमेश भगत, प्रभात खबर पाकुड़ से। पाकुड़ में नगर परिषद की चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है। यहाँ हर प्रत्याशी, चाहे वो नगर परिषद अध्यक्ष के प्रत्याशी हों या वार्ड के प्रत्याशी हों, सभी घर घर कैंपेनिंग शुरू कर दिए हैं। और साथ ही साथ न सिर्फ घर घर कैंपेनिंग हो रहा है, बल्कि छोटे छोटे ग्रुप बनाकर कार्यकर्ता भी, उनके समर्थक भी सबको प्रभावित करने में जुटे हुए हैं। इस बीच हम पाकुड़ नगर परिषद के जो गणमान्य लोग हैं उनसे बातचीत करने पहुंचे हैं कि वो इस चुनाव में क्या देखते हैं, उनको क्या मुद्दे समझ आ रहे हैं और कौन से प्रत्याशी की क्या महत्ता है। सबसे पहले मैं जनता से आग्रह करता हूं कि 100% वोट सभी जाएं भय मुक्त होकर के देने के लिए, और जिससे हमारा परसेंटेज बढ़े और अच्छे प्रत्याशी को चुन करके हम लोग को लाना है। और जो भी प्रत्याशी जीत करके आएंगे उन लोग को हम लोग उपेक्षा रखते हैं कि व्यापारी वर्ग की बात सुनी जाए। और जैसे व्यापारी वर्ग को जैसे ट्रेड लाइसेंस में दिक्कत हो रही है, कुछ त्रुटियां हैं, उसको सुधार किया जाए, या नगर परिषद की जो दुकानें हैं उनका अप्रत्याशित वृद्धि कर दिया गया है, उसको भी ठीक करके जो एग्रीमेंट में है उसी आधार पे लिया जाए। वोट का परसेंटेज तो निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। लोग वोट नहीं देते हैं तो जिसके कारण प्रत्याशी भी पीछे रह जाते हैं। और नगर की साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान होना चाहिए। सफाई पर विशेष ध्यान इसीलिए कि गंदगी रहने से माहौल ख़राब हो जाता है। और प्लस जो प्रत्याशी हैं उनसे यही आग्रह है कि जीतने के बाद काम को करें, ऐसा नहीं कि जीतने के बाद सभी चीज़ भूल गए और अपना मनमानी करने लगे। युवा वर्ग से मेरा ये आग्रह है कि आप ऐसे व्यक्ति को चुनें चेयरपर्सन के लिए जो काम कर सके, ना जात ना पात देखें, आप अपना वोट जरूर करें और सोच समझ के करें किनको करें, किनसे मेरा काम होगा। पाकुड़ की ज्वलन समस्या पानी की है, पाकुड़ की ज्वलन समस्या सफाई की है। आज हम लोग हर वार्ड से पैसा भुगतान करते हैं नगर पालिका को, लेकिन वो सफाई पर कुछ नहीं हो पा रहा, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो हम चाहेंगे हमारा जो जनप्रतिनिधि चुन के आए, वार्ड मेंबर चुन के आए, वो काम करे और वो किसी का भी पक्षपात न करे, जो उसको उचित लगता है वो काम जम के करे। दूसरा, नगर परिषद के जो दुकान बनाई गई है, जो हमारा पूर्व में जो हम भाड़ा और अपना जो देते आ रहे हैं, वो ऑलरेडी 3 साल में हम लोग 10% बढ़ा के भाड़ा पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तानाशाही तुगलकी फरमान देकर के बुलाया जा रहा है कि आपको भाड़ा इतना देना है, जो भाड़ा अप्रत्याशित वृद्धि की गई है। तो हमारा ये आग्रह रहेगा आने वाले चुने हुए जो हमारे अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे और वार्ड पार्षद, कि आप कम से कम इस समस्या को जो पूर्ववत है वैसे ही रखा जाए। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या पानी की है और सफाई की है, उस पर जरूर अपना ध्यान दें। बाकी जाम की समस्या भी बहुत ज़बरदस्त है, जाम की समस्या के ऊपर भी ध्यान दें। यही है, यह समस्या तो ढेरों है। पाकुड़ में सबसे बड़ी समस्या है जाम की समस्या। इसको निजात दिलाने के लिए
जो भी आएगा उसको सही से काम करवाए और पाकुड़ में रिंग रोड बनने का सबसे ज़रूरी कदम उठाया जाए। लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आए उनको सबसे ज़्यादा जो पब्लिक की जो समस्या है, जो आम समस्या है, मोहल्ले की जो समस्या है, चाहे वो नाली की हो, पानी की हो, सड़क की हो, इस पर वो जोर दे रहे हैं कि उसका समाधान जल्द से जल्द हो। मैं रमेश भगत, हम अपने प्रतिनिधि सहयोगी सानू दत्ता के साथ, प्रभात खबर पाकुड़। अब हम चलते हैं सरायकेला, जहां से हमारे संवाददाता सचिंद्र दास ने लोगों से बात की और उनका राय जाना। जो कि चला सकता है, जिसकी ज्ञान है, जिसका पढ़ाई है, जो अच्छा जिसका सम्मान है, ऐसे ही आदमी को हम लोग चाहते हैं, क्योंकि दूसरों को आने से कुछ फायदा नहीं है। यही हम लोग चाहते हैं, अच्छा रहे, सबका व्यवहार ठीक रहे, पंचायत में अच्छा काम करे, नगर पंचायत में, यही हम लोग चाहते हैं। ऐसी प्रत्याशी चाहिए जो कि नगर का विकास करे। नगर का विकास में जैसे हम लोग का जैसी गर्मी आ रहा है, गर्मी में माने बिजली का समस्या है, पानी का समस्या है, उसको दूर करे, ना कि हम जीत के घर में बैठ जाए, आम पब्लिक झेलते रहे। और एक सदर हॉस्पिटल पर मैंने ध्यान दिया जाए, वहाँ मैंने किसी भी मैंने मरीज का सही से इलाज नहीं होता है, उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। तो आशा रखते हैं कि भाई साफ सुथरा छवि का हो, ईमानदार हो, हम लोग का सरायकेला का कल्याण करे, भ्रष्टाचारी न हो, और ये जो जगह जगह कूड़ा करकट का जमाव है इसको कम से कम हमेशा साफ करें। हम लोग ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो काम करे, ऐसा नहीं कि जीतने के बाद अपने अपने हो जाते हैं। तो जीतने के बाद की इनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि चलो भाई जो पब्लिक तुमको जिताया है उसके पास जाके थोड़ा मिले। ऐसा नहीं कि जीत गए फिर 5 साल बाद फिर मिलने आएंगे। वैसे ही प्रत्याशी हम लोग को चाहिए जो मिलजुल कर चले। और जैसे नाली तो हम लोग जान ही रहे, हम लोग के वार्ड में पानी नहीं आता है अभी तो, कंसारी टोला में पानी से नहीं मिलता पीने का, हम लोग 3-3 4-4 दिन पानी नहीं मिलता है। ये सब की समस्या का समाधान करना है। प्रत्याशी घर घर दस्तक देकर मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने में जुटे हुए हैं। प्रचार के लिए अलग अलग माध्यम का उपयोग किया जाए, कोई सोशल मीडिया पर फोकस कर रहा है तो कोई प्रचार वाहन पर। करीब 24 घंटे बाद प्रचार अभियान एक तरह से समाप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि सरायकेला में नगर पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी उफान पर है। तो ये थी झारखंड निकाय चुनाव से संबंधित आज की कहानी। 23 फरवरी की वोटिंग से पहले प्रशासन और राजनीतिक दल दोनों पूरी ताकत झोंक चुके हैं। देखना होगा कि इस बार मतदाता किसे अपना समर्थन देते हैं। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर डिजिटल के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।